चुनाव के लिए ये वोटिंग हो रही है। पंजाब के लुधियाना पश्चिम में जो है आज वोटिंग जारी है। गुजरात के कड़ी और विसावदर सीट पर वोटिंग हो रही है। और इधर बात की जाए पश्चिम बंगाल की कालीगंज विधानसभा सीट पर सुबह 7 बजे से लगातार मतदान हो रहा है। केरल की नीलांबूर सीट पर भी सुबह 7 बजे से लगातार वोटिंग जारी है। तो ये 5 ऐसे सीट है जहां पर देश के 4 राज्यों की 5 विधानसभा सीट पर सुबह 7 बजे से लगातार वोटिंग जारी है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे कि किस तरीके से लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़कर मतदाता अपनी जन भागीदारी को सुनिश्चित करते हुए इन तस्वीर में आपको नजर आ रहे होंगे। उपचुनाव का ये सबसे बड़ा रण है। 23 तारीख को चुनावी परिणाम सामने आएगा और 23 तारीख को ही जनता जनार्दन ये तय कर देगी कि आखिरकार कौन सी सीट पर कौन से राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने जीत हासिल की है। फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको वोटिंग के दिखा रहे। देश के 4 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए सुबह 7 बजे से लगातार वोटिंग हो रही है, जिनमें गुजरात की 2, पंजाब, केरल और पश्चिम बंगाल की एक सीट शामिल है। चुनाव आयोग के अनुसार इन सीटों पर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी और उपचुनाव का रिजल्ट 23 जून को सामने आएगा। गुजरात और पंजाब में कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच मुकाबला त्रिकोणीय है। और वहीं अगर बंगाल की बात की जाए तो पश्चिम बंगाल में कांग्रेस पार्टी और लेफ्ट साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। दूसरी तरफ वहीं अगर केरला की बात करते हैं तो यहां पर केरला में कांग्रेस पार्टी और लेफ्ट अलग अलग एक दूसरे के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरी है। सुबह 11 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज का आंकड़ा भी सामने आ गया है। पश्चिम बंगाल की कालीगंज सीट पर सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है। 30.64% वोटिंग हुई है। और वहीं पंजाब की लुधियाना वेस्ट सीट पर सबसे कम मतदान हुआ है, 21.51%। वहीं अगर गुजरात के विसावदर की बात की जाए तो यहां पर 28.15% वोटिंग हुई है। गुजरात की कड़ी में 23.85% वोटिंग हुई है। केरल के नीलांबूर में 30.15% मतदान हुआ है। पंजाब के लुधियाना वेस्ट की बात की जाए तो यहां पर सुबह 11 बजे तक 21.51% मतदान हुआ है। सबसे कम वोटिंग पंजाब के लुधियाना वेस्ट में हुई है। और इधर वेस्ट बंगाल के कालीगंज विधानसभा सीट की बात की जाए तो यहां पर 30.64% वोटिंग हुई है। तस्वीरें हम आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। गुजरात की 2 सीटें हैं, कड़ी और विसावदर। पंजाब की 1 सीट है, लुधियाना पश्चिम। और 1 सीट के लिए जो है पंजाब की 1 सीट को, 1 किले को फतह करने के लिए तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी थी। और गुजरात में मुकाबला त्रिकोणीय है। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी की यहाँ पर लड़ाई है। तीनों ही राजनीतिक पार्टियां दिग्गज हैं और ऐसे में पंजाब के लुधियाना वेस्ट के किले को फतह करने के लिए देखिए आम आदमी पार्टी ने पूरी ताकत लगा रखी थी। खुद यहां से आम आदमी पार्टी ने, जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद रह चुके हैं संजीव अरोड़ा, उनको चुनावी मैदान में उतारा। और इनके लिए बाकायदा आम आदमी पार्टी के तरफ से आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल खुद चुनावी मैदान में उतरे और उन्होंने एक इमोशनल मैसेज भी दिया लुधियाना की जनता को, लुधियाना वेस्ट की जनता को, कि संजीव अरोड़ा हमेशा ये कहते हैं, हमेशा अगर उनकी मुझसे बातचीत होती है तो हमारे दोनों के बीच यही बातचीत होती है कि लुधियाना का कैसे विकास किया जाए, लुधियाना के लोगों को कैसे सबसे ज्यादा रोजगार मिले। और दूसरी तरफ अगर पश्चिम बंगाल की बात की जाए तो यहां का मुकाबला जो है बायलैटरल है, क्योंकि यहां पर एक तरफ ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी चुनावी ताल ठोक रही है, दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल की जो 1 सीट पर उपचुनाव हो रहा है कालीगंज, यहां पर कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। लेकिन वही अगर केरला आप चले जाइए तो यहां पर केरला की नीलांबूर सीट की बात की जाए तो यहां पर दोनों ही पार्टियां
चाहे वो लेफ्ट हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो, एक दूसरे के। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।